हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज की क्लास है त्वरण। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे दोस्तों त्वरण के 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम करेंगे दोस्तों, वो भी बेस्ट ट्रिक के साथ, जिससे कि आप मात्र 2 सेकंड में जो प्रश्न है उसका आंसर निकाल सकें दोस्तों। और दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कंसेप्ट भी डाला है दोस्तों। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो इन क्लासों को भी देखें, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में सहायता मिले दोस्तों। अगर आप त्वरण सीखना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्लास देखनी है दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी ये भी देखनी है, उसके बाद ही ये आपके समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप ये दो क्लास नहीं करेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की क्लास करें, स्पीड एंड वेलोसिटी की करें, उसके बाद त्वरण की करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय, यानी वेग परिवर्तन, जैसे ये है वेग परिवर्तन अपॉन समय, ये क्या है? ये वो होता है दोस्तों क्या? त्वरण। सिंपल है। और आपको बता दूं क्या है त्वरण, इसको भी देखते हैं आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। जैसे यहाँ पे समझ लें थोड़ा, जैसे त्वरण समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर क्या है? वेग परिवर्तन। वेग बराबर क्या होता है? वेग आपको बता दूं, वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया वेग। इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? समय के साथ त्वरण। ये एक सदिश राशि, मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका मीटर हो जाएगा, अपॉन इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। तो वेग का क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना आपको जहाँ तक है समझ में आ गया होगा। ये चीज़ है, ये एकदम से एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी त्वरण, ये एकदम से अपना त्वरण बढ़ा लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि ये एक प्रश्न है कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितना हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है 10। तो कितना है इसका अंतिम? 10। प्रारंभिक कितना था? 5 अपॉन कितना है? 5 सेकंड में, तो ये हो जाएगा। इसमें होता है अंतिम त्वरण, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, इन दोनों का अंतर। ये मीटर पर सेकंड में दे रहा है, इन दोनों का अंतर कर लो, समय को नीचे ले जाओ, आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर ये हो गया। ये चीज़ बता दी कि समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। यह सदिश राशि है, इसका मात्रा मीटर पर सेकंड है। जैसे ये है दोस्तों, जैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी, कौन सी वाली? फाइनल। ये बोल रहा है कि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितना हो गया है दोस्तों? ये है अंतिम, तो अंतिम को इधर रखेंगे 10, माइनस प्रारंभिक इनिशियल, ये कितना है? 5 अपॉन कितने समय में? 5 सेकंड में, 5/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत जल्दी से निकालेंगे सवाल को। ठीक है दोस्तों, आगे है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण। ऐसा प्रश्न आए तो इसके लिए क्या करना है? एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर होता है एम ए। एफ का मान कितना है? ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 21। ठीक है दोस्तों, बराबर एम कितना है? 3। किसका मान पूछा है? ए का। अगर ए का निकालेंगे तो कितना आ जाए? 21/3 बराबर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल है, आराम से न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हैं। ये इसका ये है कि समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समय, कितने समय में हो रहा है वेग परिवर्तन। और भी आगे देखेंगे, ये सदिश राशि, इसका मात्रा मीटर पर सेकंड है दोस्तों। बल एफ बराबर क्या होता है? एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए क्लास को आगे देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। आगे बात करें, क्या बोलते हैं? त्वरण। यहीं पे हम थोड़ा, जैसे ये है एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन समय, यानी जो वेग में परिवर्तन आ रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण यानी एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, यह है यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की, इसको करते हैं, इसको एफ बराबर किससे करेंगे? एम ए। मास कितना है दोस्तों? मास है 10, फोर्स कितना है? 20 न्यूटन, ए निकलवा रहा है, तो ए कितना हो जाएगा?
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इसको मात्र थोड़ी ही समय में निकाल सकते हैं, मात्र थोड़ी देर में। F बराबर m है। अगला है, इसको करते हैं। अब इसमें क्या है, ये बोला है 150, क्या है दोस्तों, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसका कोई काम ही नहीं दोस्तों। इसमें फाइनल कितना है, 16 माइनस 6/5 सेकंड, ये हो गया ये। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10/5। तो इसका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये है। सिंपल है बहुत दोस्तों। अब आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ नॉलेज बता दूँ। एक तो होती है दूरी, क्या होती है दूरी, आपने क्लास तो नहीं देखी है फिर भी बताते हूँ। दूरी दूसरा होता है विस्थापन। अब इस हिसाब से बहुत अच्छे से तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि अच्छे से मैंने उस क्लास में बताया है। दूरी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, दूरी। ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। और विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। इसको समझते हैं। ये मान लो एक 100 मीटर है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे गया, ये केस नंबर फर्स्ट है, तो इसमें जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, 100, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 100। और मान लो वो यहाँ पे आ गया। अब दूसरा केस है, इसमें क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 150। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो ये 50 मीटर हो जाएगा। तो इससे क्या समझे हम दोस्तों, जो विस्थापन है, विस्थापन 0 भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी है वो कभी भी नकारात्मक नहीं होगी दोस्तों। और यहीं पे जैसे दूरी होगी, एक और चीज़ दूरी होगी, और दूसरा क्या हो गया, विस्थापन। अब दूरी का प्रयोग करके हम क्या निकालते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या निकालते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। ठीक है दोस्तों, और इसी वेग परिवर्तन को जितने समय में होता है उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, त्वरण। ये रहा आज का सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो चुकी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल कितना है, 16 अपॉन माइनस कितना है, 6, कितना बचा 10 अपॉन कितने समय में, 5 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगेन नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग की। ठीक है दोस्तों, अगर वही पीछे, अगर जैसे आप आगे जा रहे हो, अगर पीछे जाएगा वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। ब्रेक लगाएंगे तो नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट है वो नकारात्मक हो सकता है दोस्तों, ये चीज़ बता सकते हैं। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। ये कौन सा है, कार का वेग निरंतर बदलता रहा है। ठीक है दोस्तों, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। ये एक सदिश राशि, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। जैसे ये क्या है, एक समान त्वरण से चल रही है। ठीक है दोस्तों, एक समान से चल रही है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ये कैसे, एक समान से दोस्तों। अगेन जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा त्वरण। ठीक है दोस्तों, त्वरण कैसा रहेगा, त्वरण शून्य होगा, क्यों, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है दोस्तों। आगे ये एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको करें दोस्तों। ये कितने समय में हो रहा है, 5 सेकंड में। कहाँ से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, 18 × 5/18 इससे, तो ये कितना हो जाए, 5 मीटर प्रति सेकंड। वहीं अगला है 36 × 5/18, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इतना चेंज हो रहा है। फाइनल कितना है, 10 माइनस कितना, 5/5 सेकंड में। तो 5/5 ये हो जाएगा कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, सिंपल है। ठीक है दोस्तों, ये अब देख रहे हैं कितने समय में हो रहे हैं ये न्यूमेरिकल। इसको भी देखते हैं, जैसे ये है तो 18 × 5/18, ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। वहीं 72 × 5/18, 18 चक 72, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। फाइनल कितना है, 20 माइनस 5/10, 15/10, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों, सिंपल।
कितना समय लगा, ये आपको हल करके बता रहा हूँ, ये तब लग रहा है, नहीं तो आप मुखायदी भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। आगे शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, जो कि वस्तु का वेग स्थिर है दोस्तों, सिंपल। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन अपॉन समय त्वरण होता है, यह सदिश राशि मात्रक मीटर पर सेकंड है, ये है शून्य त्वरण, यानी इसका जो वेग है कैसा है, स्थिर है, कहीं ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, कैसा है, स्थिर है दोस्तों। आगे धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, धनात्मक का यानी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, बस सिंपल। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी है। आगे एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा, एक समान, उसका तो शून्य ही होगा दोस्तों, अगर एक समान चल रही है तो। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर क्या है, वेग परिवर्तन अपॉन समय, यह सदिश राशि, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है दोस्तों। आगे देखते हैं, यानी स्थिर है वस्तु, कैसी स्थिर, जीरो से प्रारंभ करती है, प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में कितनी, मात्र 10 सेकंड में कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड पहुंच जाता है। तो 20 माइनस 0 अपॉन कितना, 10, 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है दोस्तों, आप इसको मुँह जुबानी 2 सेकंड में कर सकते थे, कितना समय लगा, 2 सेकंड ही लगा है दोस्तों। आगे मंदता का अर्थ क्या है, ऋणात्मक, कि त्वरण कैसा है, ऋणात्मक है, और क्या है, आराम से। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का ही जो त्वरण है कैसा होगा, एक समान। ठीक है दोस्तों, आगे है, एक समान ही है। बल, इसको देखते हैं, F बराबर क्या होता है, ma, ये क्या है, बल है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण निकालना है, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल अपॉन द्रव्यमान। कहीं ना कहीं ये और ये सेम मिल रहा है, तो इसका आंसर त्वरण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर त्वरण है, F बराबर ma, ये आपको याद रखना है। अगला है प्रश्न दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी लगा सकते हैं, अगर आपको मात्रक पता है। मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो उसका आंसर यही हो जाएगा, मात्रक से ही। और निकालना है तो F बराबर क्या होता है, F बराबर m है, F क्या है 350 अपॉन a बराबर निकालेंगे 500, इससे हो जाएगा 57 35 10 5 50, आराम से कितना हो जाएगा, 0.7। सिंपल है दोस्तों, अगर आप करें तो। ध्यान से देखना है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें दोस्तों। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। आगे बात करें, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या कहलाती है, त्वरण। और कुछ नहीं है दोस्तों, ये हो चुका है सारा कुछ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब इसको भी चेंज करना है, 18 को 5/18। अगर आपको लग रहा हो ये कैसे हो रहा है, जैसे 18 है, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर 1000 अपॉन 3600 सेकंड, तो ये हो जाएगा 5/18 हो जाता है। तो 18 से 18 गया तो कितना बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, वहीं जो 72 है उसको चेंज करेंगे इंटू 5/18। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 20। फाइनल कितना है, 20 अपॉन -5 अपॉन, तो इसका हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, इसका आंसर ये है। आगे है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण क्या है, समान त्वरित गति से गिर रही है दोस्तों, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ये है। इसको भी देखते हैं, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में कितने, 0 से। ठीक है दोस्तों, अंतिम कितना है, 60 माइनस कितने पर, 0 प्रारंभिक अपॉन 30, तो 30 दूनी 60, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, अगर आप करें तो सिंपल है, ऐसे ही मैंने कराए हैं। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है, त्वरण कहलाता है दोस्तों, इसमें क्या सोचना है। ठीक है दोस्तों, आगे मंदता का अर्थ है कि नियत चाल है, घटती हुई चाल है, इसका आंसर घटती हुई चाल हो जाएगा। मंदता होती है ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों क्लास को, और नोटिफिकेशन का जो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल का बटन दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
और भी क्लास देखें, मैंने और भी क्लास कराई हैं, वो भी बहुत अच्छे से मैंने कराई हैं, बहुत ही मेहनत के साथ कराई हैं दोस्तों। आप मेरा सहयोग करें और जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत होगी मैं आपको उसकी क्लास लेके आऊँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।